एग्जाम्स आ गए हैं, कुछ पढ़ा नहीं है, क्या करें साथियों, इसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ साथियों, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही देखा। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, वाईवीएफ में आपका स्वागत है। मैं हूं योगराज सिंह और आपका स्वागत करता हूं। इसी के साथ में अपन बातें करने वाले हैं आपके इस वीडियो सेशन से रिलेटेड, यानी कि आपके एग्जाम से जो आ चुके हैं और अपन अब तैयारी कैसे करें। यानी कि अभी तक के लिए पूरे वर्ष भर हमने नहीं पढ़ा, तो अब हम जो हमारा जो एक वीक बच रहा है, या मैं से कहूं कि जो 2 दिन बच रहे हैं या 1 दिन बच रहा है, तो हम तैयारी कैसे करें। जी हाँ साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बातें करेंगे इंग्लिश से रिलेटेड। यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड आप सभी ने कमेंट बहुत ज्यादा किए थे कि इंग्लिश के बारे में बताइए कि पास होने का तरीका किस तरीके से होता है। ठीक है साथियों, तो उससे रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक वॉच करिएगा। इसी के साथ में चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी के साथ में वीडियो को एंड तक वॉच करना है, तथा जो भी यानी कि अगर आप मान लीजिए स्किप करते हैं तो आपकी कोई भी नॉलेज है जो छूट सकती है। ठीक है साथियों, तो अपन चर्चाएं करते हैं इसके बारे में कि साथियों एग्जाम से जो सिर पर है तो आखिरकार हम करें क्या। ठीक है साथियों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ले चलता हूं पॉइंट की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको 5 रणनीतियां बता रहा हूं। ठीक है साथियों, आपको बता रहा हूं ओनली फॉर 5 पॉइंट्स, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो कि आपको ध्यान रखना है, जिससे रिलेटेड यानी कि आप एग्जाम में आपका जो पेपर है उसको आप भली प्रकार से सफल कर पाए। ठीक है साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बातें करेंगे आपकी, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आप पढ़ना तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है, आपको ओनली फॉर या कहते हैं कि रैपिड रिवीजन, या मैं से कहूं कि जो फर्राटेदार जो पढ़ाई होती है अब आपको उसकी तरफ चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हमारा क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में सीरीज तो सबके पास में होगी या नहीं होगी, तो आप वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे सभी चैनल पे। मेरे अलावा बहुत सारे जो टीचिंग, या मैं ऐसे कहूँ कि जो भी एजुकेटर्स हैं, या ऐसे कहें कि जो भी टीचिंग वाले जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो सभी पढ़ा रहे हैं आपको और आप भली प्रकार से देख रहे हैं। ठीक है ना, जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो यानी कि बहुत सारे टीचर्स हैं वो बता रहे हैं, और बहुत सारे हैं जो आगे आने वाले टाइम में भी आपको बताएंगे। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया है और वो उसके साथ में सफल भी हुए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं साथियों, यानी कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा और बात आती है कि सर यानी कि कुछ पढ़ा भी है, हम टॉप कैसे करें। ठीक है, तो बात आती है कि सर पढ़ा है और फिर हम ये वीडियो देखें, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है, जिनको आगे मान लीजिए टीचर बनना है, वो करना है। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या है कि बाय द वे एडमिशन हो गया था और उससे साथ में डिग्री के लिए कर रहे हैं और उनको पास आउट होना है। ठीक है, तो उनके लिए एक रणनीति बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बातें करेंगे साथियों इसी क्रम में। पहला पॉइंट आता है हमारे पास में। पहला पॉइंट क्या है साथियों, आपके पास में सीरीज होगी या नहीं होगी तो मार्केट से खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लेके आना, आपको लेके आना है सीरीज। ठीक है, अगर आपको सीरीज मिले तो ठीक है, ना मिले तो उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको रैपिड रिवीजन के टाइप से देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सीरीज उठाएंगे। ठीक है, तो सीरीज उठाने के बाद में आपको करना क्या है। ठीक है, अब सीरीज आपने ले ली, सीरीज के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपको सीरीज के बाद में करना यह है साथियों कि पहला पॉइंट इसमें आता है आपका ए सब पॉइंट। ठीक है, ए सब पॉइंट क्या कहता है साथियों, ए सब पॉइंट ये कहता है कि आपको एक तो पहले से पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। ठीक है, जो कि हमारा होता है, यानी कि अब जैसे कि मान लीजिए अब हमारे एग्जाम है जो कब चले 24 के अंदर, यानी कि 2024 के अंदर आपके एग्जाम्स हैं जो चल रहे हैं। ठीक है, बात आती है कि सर प्रीवियस ईयर के, यानी कि इससे पिछले वाला साल। जी हाँ साथियों, इससे पिछले वाला साल कौन सा, 2023। ठीक है, आपको 23 वाले का ध्यान ये रखना है कि 23 वाला जो पेपर है आपको उसको भले, या मैं से कहूं कि आपको उसको देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि जो 1 साल वाला होता है उसमें कभी भी जो क्वेश्चन होते हैं वो यानी कि 99% उसकी संभावना ये होती है कि उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। 1% कुछ चांसेस ऐसे बन जाते हैं कि यानी कि उसमें से एक या ऐसे कहीं उसमें से 2% पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, वरना पर्सन कभी नहीं पूछता है। ठीक है, 99% ये संभावनाएं होती है। अब काफी सारे साथी ऐसे हैं तो जो इस चीज के बारे में कमेंट करेंगे कि आपको क्या गारंटी है कि यार आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है साथियों, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साथियों ये वीडियो है मैं बहस के लिए नहीं बना रहा हूं। ठीक है, आपको ओनली फॉर आपको पासिंग मार्क्स के लिए आपको एक ये कहें ना कि जुगाड़ कहें, सट्टा कहें, तुक्का कहें, जो भी है उस चीज के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, आपको उठाना है एक तो 2022, ठीक है, 21, 20, 19, 18। ठीक है, कितने हो गए आपके 1, 2, 3, 4 और आपका 5। ठीक है, हो गए आपके 5 साल के पेपर उठाइए। या मान लीजिए आपने सीरीज में देखा, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि जो 30 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेगा, उसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से यानी कि आपको 5 साल वाले जो पेपर है उसको उठाना है। ठीक है, और उसमें से आपको क्या छांटना है, यानी कि जो क्वेश्चन है जो बार बार जो एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि भाई वो ऐसे टाइप है, या मैं से कहूं कि जो निबंधात्मक वाले जो प्रश्न होते हैं वो वाले हैं,
या ऐसे कहें कि जो लघुत्तरात्मक हैं वो वाले हैं, या ऐसे कहें कि जो अति लघुत्तरात्मक हैं वो वाले हैं, या आपके वस्तुनिष्ठ है, या ऐसे कहें कि वैकल्पिक होने वाले हैं। ठीक है, इनमें से चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो आपको उनको सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम बता रहा हूँ। ठीक है, आपको यानी कि आगे एग्जाम पास करने के लिए ऐसे कहें कि उसके लिए जो मसाला तैयार करना होगा उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है साथियों, हो गई यहाँ तक की चर्चाएं। अब बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे क्या आता है इसके बाद में। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या देखना है, सीरीज के बाद में ये हो गया प्रीवियस ईयर, उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मैं आपके पास में लेके आऊं, एक कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें से जैसे पहला पॉइंट हुआ उसके ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रीवियस वाला। सेकंड पॉइंट क्या करना है, अब उसमें से क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सेलेक्ट। ठीक है साथियों, क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिए और उनको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, उनका फाइंड आउट करना है या उनका आंसर आपको देखना है। ठीक है, उनका आपको आंसर करना है। ठीक है, आंसर कर लिया कि भाई इनका जवाब भी मिल गया और ये क्वेश्चन है वो भी हमें मिल गए। ठीक है, अब आपको इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए क्या करना है। ठीक है, आगे करने के लिए आपको क्या करना साथियों, थर्ड वाला पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या कहते हैं, आपको इन चीजों को ढूंढ लिया और इसके बाद में क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर लिया, इनका आंसर भी ढूंढ लिया कि भाई आप आगे क्या करें। ठीक है, आगे आपको ये करना है कि कोई भी जो टॉपिक है उस प्रश्न में, ठीक है, उस टॉपिक को आपको यानी कि आपकी जो भी नोटबुक होगी पेपर वाली उसमें आपको लिखना है। ठीक है, बात आती है कि लिखिए कैसे। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास में कहूं आपका टॉपिक कोई भी ले ले, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लेके आता हूं आपका जस्ट जैसे अपन समाजीकरण कहते हैं। ठीक है साथियों, तो समाजीकरण आपने कहा तो इस टाइप से आपको उसको लिखना है, यानी कि बढ़िया बढ़िया लिखना है। आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, समाजीकरण लिख दिया आपने, इसके साथ में आपको ऐसे लाइन और उसके साथ में आपका जो भी यानी कि डबल डॉट या ऐसे कहीं कि जो सेमीकोलन होता है या ऐसे कहीं कि जो कोमा होता है या एरो होता है, जो भी आप इंडिकेट करना चाहें वो आपको लिखना है। ठीक है साथियों, ये आपने लिख दिया, इसके बाद में आपको आंसर यहां से शुरू करना है। ठीक है, हो गया यहां तक का। ठीक इसी क्रम में अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर अपन चर्चा से लिखना था। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि उस जो क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि उसके जो सब पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए उसका ए, उसका बी, उसका सी, ठीक है, उसका डी, इन वाले पॉइंट्स को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है साथियों, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं जो पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है कि एग्जामिनर की नजर रहती है, वो इन्हीं चीजों को देखता है कि बच्चे ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इसके बाद में चाहे आप उसमें कुछ भी लिखें, लेकिन बात यह है ये जो पॉइंट होते हैं ना स्टार्टिंग वाले, जैसे मान लीजिए समाजीकरण, इसमें जैसे मैंने लिख दिया ए पे इसका अर्थ, ठीक है, कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में चाहे आप आपकी जो डेफिनेशन होती है, ऐसे कहें कि इसका जो अर्थ होता है, इस लाइन में आप लिखना क्या चाहते हैं, चाहे मान लीजिए आप 3 लाइन की जगह पे आप 2 लाइन लिखे, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया कि भाई मान लीजिए किसी भी विचारक का नाम लिख दिया, जैसे मैं लिख दूं आपके सामने वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये जैसे ये नाम दिया विचारक का वुडवर्थ के अनुसार, अब आपको ध्यान क्या रखना है साथियों, सबसे पहले आपकी ध्यान रखने वाली चीज क्या है, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपको 5-7 विचारकों के नाम जरूर याद होने वाले हैं या याद रखनी है। ठीक है साथियों, इनको याद रखने से आपको क्या फर्क पड़ेगा या ऐसे कहूं कि इनसे क्या फायदा होगा, तो इनसे सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है साथियों, यानी कि ये लिखते हैं तो एग्जामिनर को ऐसे कुछ प्रभावी पॉइंट से लगते हैं ये आपके, जिससे कि वो आपको नंबर दे पाए। ठीक है, बात आती है कि जैसे वुडवर्थ के अनुसार आपने लिखा, ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है कुछ भी, ठीक है, यानी कि उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड आगे की ओर अपन बातें करते हैं कि सर यानी कि इसमें अपन क्या लिखें क्या नहीं लिखें। आपको सबसे पहले टॉपिक ये ध्यान रखना कि समाजीकरण क्या होता है, समाज किससे बनता है, आप और हमसे सभी से मिलकर बनता है समाज, आप भली प्रकार से जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में सोचना है और उसको लिखना है, ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। ठीक, इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ऐसे अगर मान लीजिए वुडवर्थ लिख दिया मैंने, अगर वुडवर्थ ना लिखते हुए मैं आपके पास में जैसे मान लीजिए पॉइंट ऐसे लिख दूं कि समाजीकरण अर्थ वुडवर्थ, इसके साथ में ऐसे लिख दे कि समाजीकरण समाज में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, या अपन ऐसे कहें कि व्यक्ति या बालक की समाजीकरण में भूमिका, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है साथियों। उसके बाद में ऐसे पॉइंट्स आपको बनाते हुए उनको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। इसके माध्यम से आपको क्या होगा कि आपको मतलब कि जो आपके नंबर वगैरह है वो आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हो गया निबंधात्मक से रिलेटेड। बात आती है कि सर वस्तुनिष्ठ कहां से तैयार करें, ऑप्शनल वाले कहां से तैयार करें, ठीक है। ऑप्शनल वालों को आपको ध्यान ये रखना है
आप अगर निबंधात्मक जब तैयार करते हैं प्रश्न, ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न आपने तैयार करे तो साथियों उसी से रिलेटेड, या ऐसे कहूं कि जो निबंधात्मक आपने तैयार किए हैं उसी में आपके लघुत्तरात्मक भी कवर हो जाएंगे और अति लघुत्तरात्मक भी होने वाले हैं, ठीक है। और बात आती है कि सर ऑप्शनल वाले या जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, वैकल्पिक होते हैं, वो वाले कहां से तैयार होंगे, वो भी उसी में तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और एक इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात और है, ठीक है, वो कौन सी है, यानी कि हमने जैसे पहले आपके सामने चर्चा की थी, 3 पॉइंट हो गए। 4 नंबर वाला पॉइंट क्या है, जो फिलहाल आपको अब तैयार करना है, ठीक है, आपकी एग्जाम से पहले। जैसे कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक तो विकिपीडिया, जैसे मान लीजिए विकिपीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं, या मान लीजिए यूट्यूब, गूगल, आपने सभी जगह छान रखा होगा, यार इस चीज को बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे को, आपने आसपास के नोट्स भी देखे होंगे, कहीं से फोटोकॉपी करवाई होंगी, बहुत सारी चीजों से आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सीरीज को उठा के। आपको क्या करना है, उस चीज से रिलेटेड आपको सबसे पहले उस चीज का मीनिंग समझना है, उसका अर्थ समझना है, ठीक है। अर्थ क्या समझना है, उसका मोटा मोटा मतलब ये समझना है, उसको अपनी डेली लाइफ के साथ में रिलेट करना है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए उसको कोरिलेशन बनाना है, आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है। कोरिलेशन किसके साथ में, हमारी लाइफ के साथ में आपको कोरिलेशन बनाना है उस टॉपिक का। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण हम सब क्या देखते हैं, हमारे आसपास में क्या चीजें हो रही है पर्यावरण से रिलेटेड, आपको ऐसे उस चीज को जोड़ना है, ठीक है, ताकि वो आपको एग्जाम में समझने के लिए सहायक हो। कोई भी शब्द आए तो उसका आप तुक्का लगा पाए, ठीक है, हो गया ये फंडामेंटल। नेक्स्ट आता है 5 नंबर। 5 नंबर पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो होने वाला है साथियों, वो वाला क्या है, इससे रिलेटेड मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक तो आपकी हैंड राइटिंग वाली थी जो मैंने चर्चा पहले कर ली है। 5 नंबर पॉइंट आपका ओनली फॉर यही है कि आपके पास में पेज क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पेज क्वांटिटी जो होगी, क्वांटिटी का मतलब आप सभी जानते हैं आपकी जो मात्रा होने वाली है, ठीक है, या ऐसे कहें इसी के साथ में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बात करेंगे क्वालिटी के बारे में, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है साथियों, क्वालिटी और क्वांटिटी में कुछ फर्क होता है, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फर्क होता है, फर्क यह होता है साथियों, यानी कि आप कितना गुणवत्तापूर्ण लिखते हैं। बात आती है कि सिर्फ गुणवत्तापूर्ण तो वो आप लिखने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपको लगाने तुक्के, ठीक है। लेकिन हाँ, काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस चीज में सुधार भी करेंगे आपके इसी में, यानी कि इसको पढ़कर भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सुधार करने वाले हैं, यानी कि एग्जाम में टॉप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक, इसी क्रम में अपन बातें कर लेते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में, ठीक है साथियों। क्वांटिटी और क्वालिटी में आपको क्या ध्यान रखना है, क्वांटिटी का मतलब होता है कि पेज कितने भरते हैं, ठीक है। क्वालिटी का मतलब है कि कितना अच्छा लिखते हैं, यानी कि एग्जामिनर को कितना प्रभावित कर पाते हैं आप, यानी कि आपने जो भी लाइनें लिखी, आपने जो भी पैराग्राफ लिखा, आपने जो भी ऐसे लिखा, उससे आपका जो एग्जामिनर है वो कितना प्रभावी हो पाता है, ठीक है। आपको उन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक, इसी क्रम में अपन आगे की ओर बातें करते हैं, क्वालिटी ज्यादा रखें या क्वांटिटी ज्यादा रखें। देखिए दोनों चीजें बराबर चलती हैं, कोई भी चीज है, जैसे अपन कहें कि सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, दोनों चीजें हैं जो बराबर चलती रहती है। जैसे सूर्य दिन में आता है तो चंद्रमा रात को आता है, तो बराबर काम चलता रहता है, ठीक है। लेकिन बात यह है, अगर मान लीजिए आपके पास में क्वालिटी भी नहीं है तो आपका पेस मैटर करता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ज्यादा मैटर नहीं करता लेकिन थोड़ा बहुत जरूर मैटर करता है। जैसे मान लीजिए आपने आपकी जो कॉपी आती है, या ऐसे कहेंगे जो आपकी एग्जाम की जो बुकलेट होने वाली है, ठीक है, आपकी जो बुकलेट होने वाली है एग्जाम वाली, अगर आप उसमें 20 पेज भर रहे हैं, जैसे 20 पेज आपने भरे, ठीक है, अगर आप उस 20 पेज की जगह पे अगर सपोज दैट आपने वहां पे अगर 25 पेज भर दिए, ठीक है, तो वहां पे मैं ज्यादा नहीं कह रहा आपको, लेकिन आपको 5 नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, 5% आपके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आप भली प्रकार से जानते हैं, क्योंकि ये वाला जो फंडामेंटल है ये शायद मुझे एक्सप्लेन करने की भी इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपने भली प्रकार से देखा होगा इन चीजों के बारे में। बात करते हैं कि साथियों अब आगे हम क्या करें। अब आती है हमारी बात मुद्दे वाली, कौन सी, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, यानी कि ये अपलोडेड है, आप उनको वॉच करिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि इस टाइम में क्या है कि सीरीज को पढ़ पाना आपके लिए असंभव भी हो रहा है, या ज्यादा आपको मोटी लग रही है, या ऐसे कहें कि उसकी पेज क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा लग रही है आपको, ठीक है, तो हम इनको तैयार कैसे करें। तो आपको क्या करना है, ओनली फॉर आपके ईयरफोन लगाने हैं कान में, ठीक है। और दूसरा फंडामेंटल क्या ध्यान रखना है, मोबाइल को रखना अपनी पॉकेट में, ऑडियो जो भी सीरीज है, या ऐसे कहें कि आपके जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं उनको आपको 144 में आपको चलाना है, उनको प्ले करना है, उनको सुनते रहिए, जिससे कि आपको कुछ जो माइंड है वो से रिलेटेड जुड़ पाए, ठीक है साथियों। तो अब तक के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा, या ऐसे कहें कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, या ऐसे कहूँगे जो तुक्केबाज दोस्त है उनके साथ में साझा करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और चर्चाएं करेंगे आपके अनोदर किसी डाउट के बारे में, आपके किसी अनोदर महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अपन चर्चाएं करने वाले हैं साथियों। अब तक के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा।
अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा तथा अपना व्यक्तित्व या आपकी पर्सनैलिटी है उसको ऐसे बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।